हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल मेगजोन गेयर अप विद अस। तो आज यहाँ पर हम लोग बिल्कुल एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं और वो होगा हमारा रेशियो एंड प्रपोर्शंस पे। तो रेशियो एंड प्रपोर्शंस काफ़ी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि रेशियो एंड प्रपोर्शंस हो गया और फिर हमारे मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस में से एक न एक या दो तीन क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं अपने आरआरबी जेईई सीबीटी 1 में। तो यहाँ पर भी रेशियो एंड प्रपोर्शन के लगभग 3 लेसन हम लोग कवर करेंगे, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 7 से 10 क्वेश्चन हर लेसन में हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं और ये होगा हमारा मॉड्यूल 6। पहले के 5 मॉड्यूल हम लोग ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, तो वहाँ से आप लोग इसे एक्सेस कर लीजिएगा। और बीच बीच में मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को एज अ होमवर्क भी देता हूँ, तो वो क्वेश्चंस आप लोग ज़रूर से लगाते रहिएगा और उसके आंसर्स आप हमारे यूट्यूब के उसी में कमेंट पे आप बता सकते हो, या तो आप बता सकते हो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर या फेसबुक पेज पर भी आप अपने सोल्यूशंस पोस्ट कर सकते हो विद क्वेश्चंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, वही जो आप लोगों को मैं हर लेसन में बता रहा हूँ क्योंकि बहुत अच्छा मौका है। गेटफ्लिक्स की तरफ से आप लोगों को बहुत अच्छे क्वालिटी के लेक्चर्स लेकिन बहुत कम रेट में मिल रहे हैं। यहाँ पर आरआरबी जेईई गेट हो गया, इंजीनियरिंग सर्विसेज हो गया, ठीक है, सबके लेक्चर्स आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगे और कॉस्ट जो है वो बहुत ही कम रखी गई, सिर्फ और सिर्फ 49 रुपीज़ पर लेक्चर। तो 49 रुपीज़ पर लेक्चर आपकी कॉस्ट यहाँ पर है एक सब्जेक्ट के लिए। मान लीजिए आपको गेट का सिर्फ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स पढ़ना है, सिविल का आपको बीएमसी पढ़ना है, तो वहाँ से आप सिर्फ और सिर्फ 49 रुपीज़ पर सब्जेक्ट में पढ़ सकते हो। और अगर मान लीजिए आपने एक सब्जेक्ट परचेज किया, उसका सब्सक्रिप्शन परचेज किया, एक्चुअली यहाँ पर रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, 1 साल का सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा। और अगर आपने परचेज किया और आपको काफ़ी अच्छा लगा तो आप पूरी ब्रांच के सारे सब्जेक्ट्स भी परचेज कर सकते हो। उसका कॉस्ट है 249 रुपीज़ पर ब्रांच पर ईयर। तो मतलब पूरी एक पर्टिकुलर ब्रांच, लाइक सिविल के अगर आपको खरीदना है तो सिविल के आप ले सकते हो, फिर आप ले सकते हो क्या कहते हैं मैकेनिकल के ले सकते हो, किसी भी ब्रांच के ले सकते हो। इसमें सारे सब्जेक्ट आप पढ़ पाओगे सिर्फ और सिर्फ 249 रुपीज़ पर ईयर, और ये होगा सारे सब्जेक्ट्स के लिए। तो जल्दी से गेटफ्लिक्स.in वेबसाइट को विजिट कर लीजिए और अपनी सीट बुक कर लीजिए क्योंकि ये 1 मई से स्टार्ट हो रहा है और सिर्फ पहले 1000 सब्सक्रिप्शंस के लिए ये ओपन होगा। तो आप जल्दी से अपना सीट बुक कर लीजिए और आई होप कि आप लोगों को इससे डेफिनेटली फायदा होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेसन। और यहाँ पर हम लोग लगभग 10 प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं अपने रेशियो एंड प्रपोर्शन से। तो रेशियो एंड प्रपोर्शन में यहाँ पर जो पहला प्रॉब्लम आप लोग को दिखेगा वो है A:B की वैल्यू दी है 4:5। अब यहाँ से आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? वैल्यू निकालनी है 4A + 3B अपॉन 3A + 2B की। तो हम लोग को दिया क्या हुआ है? हमें दिया हुआ है A/B = 4/5। ये चीज़ हमें गिवन है और हमें वैल्यू निकालनी इसकी। तो हमें यहाँ पर टारगेट क्या होता है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही A/B का फॉर्म बनाएंगे। तो उसके लिए हम लोग न्यूमरेटर में भी क्या कर दें? B से डिवाइड कर दें, तो जाएगा 4A/B + 3 होल डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में भी B कॉमन ले लिया, 3A/B + 2। तो B और B यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जब B और B कैंसिल आउट हो जाएगा तो 4 × A/B कितना है? 4/5 + 3 डिवाइडेड बाय 3 × 4/5 + 2। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका कितना आ जाएगा दोस्तों? आंसर आ जाएगा 31/22। ठीक है, 31/22। तो यहाँ पर आपका आंसर कैसे हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो कहीं भी अगर आप ऐसा क्वेश्चन देंगे तो हमेशा A/B का फॉर्मेट बनाने की हम लोग पहले क्या करेंगे? कोशिश करेंगे। उसके बाद फिर आगे प्रोसीड करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, A/B की वैल्यू पुट कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? A:B दिया है 4:5। तो वैल्यू ऑफ A² + B² अपॉन A + B। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए आपको दिया हुआ है A/B 4/5। अब ये 4/5 है तो ये हमारा 12/15 भी हो सकता है, ठीक है जी। ये हमारा 16/20 भी हो सकता है। ये मैंने 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ये मैंने 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरीके से तो बहुत सारे कांस्टेंट्स यहाँ पर ऑब्टेन हो जाएंगे। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? A क्या हो जाएगा? 4K और B क्या हो जाएगा? 5K। ठीक है, ये मैं लिख ले रहा हूँ, ये हो गया। अब मैं क्या करूंगा? ये वैल्यूज मैं यहाँ पर इनपुट कर दूंगा।
तो हो जाएगा 4k का होल स्क्वायर प्लस 5k का होल स्क्वायर अपॉन 4k प्लस 5k। कितना हो जाएगा दोस्तों? 16k स्क्वायर प्लस 25k स्क्वायर अपॉन 9k। तो कितना हो जाएगा? 6 और 5 11, 2 3 4, 41k स्क्वायर अपॉन 9k। तो k से तो ये k कट गया, तो k यहाँ पर बच गया। अब भाई k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, k कैन हैव एनी वैल्यू, ठीक है, उसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो जब इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है तो आंसर क्या आना चाहिए? नन ऑफ दीज। आंसर क्या आ जाएगा? नन ऑफ दीज। तो यहां से इसको आप एलिमिनेट नहीं कर सकते k को, ठीक है। तो इस केस में यहां पर हमारे पास आंसर आ जाएगा नन ऑफ दीज। तो ये अच्छा क्वेश्चन है इस सेंस में। तो ये हो गया। तो कभी भी हमारा क्या होगा, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप इसको क्या मान लीजिए, a इज इक्वल टू 4k, b इज इक्वल टू 5k, या 4x और 5x कुछ भी मान सकते हैं। तो यहां से k जो है वो एलिमिनेट नहीं हो पाएगा, k कैन नॉट बी एलिमिनेटेड फ्रॉम हियर। तो आंसर बिकम्स नन ऑफ दीज। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर करते हैं। a is to b दिया है 2 is to 3, b is to c दिया है 4 is to 5। तीसरा क्वेश्चन है ये, a is to b is to c बताना है। अब आपको a is to b is to c बताना है। देखिए इसके दो तरीके हैं। एक जो कन्वेंशनल तरीका ये है कि जो मिडिल टर्म है जो है हमारा b, उसको दोनों ही इक्वेशंस में सेम बना ले। तो यहाँ आपका दिया है a अपॉन b बराबर 2 अपॉन 3, और यहाँ दिया है b अपॉन c बराबर 4/5। तो यहाँ देखो b कितना है? 3 है, यहाँ b कितना है? 4। तो हम क्या करेंगे, यहाँ ऊपर नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? 8/12। और यहाँ किसको मल्टीप्लाई कर देंगे? 3 को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 है, हमें क्या बनाना है? 12 बनाना है। तो हो जाएगा 12 अपॉन 15। अब देखिए यहाँ से कितना हो गया? a is to b बराबर 8 is to 12 और b is to c बराबर 12 is to 15। तो हम लिख सकते हैं a is to b is to c बराबर 8 is to 12 is to 15। सीधा सीधा आ गया आंसर हमारा। क्या आ गया? a। दूसरा तरीका ये है कि आप ऐसी इक्वेशंस देखो जिसमें a is to b का रेशियो कितना आ रहा है? 2 is to 3 आ रहा है। अच्छा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो a is to b का रेशियो 4 2 8, 4 3 12 आ रहा है जी। अच्छा यहाँ पर देखो 9 is to 12 में 3 3 9, 3 4 12 इसमें नहीं आ रहा। a is to b का रेशियो 2 is to 3 नहीं है। अच्छा यहाँ पर हो नहीं सकता, यहाँ पर है नहीं। तो शॉर्टकट तरीका क्या हो गया? हम लोग देख लेंगे a is to b का रेशियो 2 is to 3 कौन सी इक्वेशन में आ रहा है। तो वो सिर्फ और सिर्फ इस इक्वेशन में आ रहा है। तो ये हो गया हमारा सही, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट सेम ही पैटर्न पे है। a is to b 3 is to 4 दिया है, b is to c दिया है 4 is to 5, c is to d दिया है 5 is to 6। अब क्योंकि हम लोग यहाँ पर सिंपल तरीका सीख चुके हैं, ठीक है, वी हैव लर्न द सिंपल मेथड, तो हम लोग सिंपल मेथड ही लगाएंगे, ठीक है। अच्छा अब देखिए यहाँ पर a is to b का रेशियो कितना है? 3 is to 4। तो चलिए एक बार लॉन्ग मेथड लगा दें। a अपॉन b कितना है? 3 अपॉन 4। b अपॉन c कितना है? 4 अपॉन 5। तो भाई देखो b यहाँ पर सेम है, ठीक है, और c अपॉन d कितना है? 5 अपॉन 6। तो यहाँ आप देख रहे हो ये सेम है, ये सेम है। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो 3 is to 4 is to 5 is to 6, a is to b is to c is to d। ये तो डायरेक्टली दिख रहा है आपको, ये तो डायरेक्टली दिख ही रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ 4 ना होके कुछ और हो जाता और यहाँ 4 ना होके कुछ और हो जाता, तो हम लोग क्या करते? कन्वेंशनल मेथड लगा के मिडिल टर्म्स को सेम कर लेते। तो इस हिसाब से हमारा आंसर सीधा सीधा स्ट्रेट अवे क्या आ जा रहा है? ए आंसर आ जा रहा है, ठीक है। सीधा सीधा स्ट्रेट अवे हमारा ए आंसर आ गया। अब देखिए जैसे अगर आप वो वाला लॉजिक लगाते कि a is to b 3 is to 4 दिया है, तो इनमें कौन सी इक्वेशन में 3 is to 4 है? ये 3 is to 4 है, 3 3 9, 3 4 12, ये भी हो जाता हमारा। लेकिन हमें फिर c और d को भी तो देखना पड़ता, तो उस हिसाब से हमारा सही आंसर क्या है? ए आंसर आ गया। तो यहां से करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहां पर क्या कह रहा है। द रेशियो ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय ए एंड बी इन द एग्जामिनेशन इज 4:3। तो ए ने जितने मार्क्स स्कोर किए इस टू बी ने जितने मार्क्स स्कोर किए वो कितना है? 4:3।
If A scored 15 marks more than B, then the marks scored by A is, अगर A ने B से 15 मार्क्स ज्यादा स्कोर किया होगा तो A का मार्क्स कितना होगा? तो मतलब मार्क्स ऑफ A इज इक्वल्स टू 15 मोर देन मार्क्स ऑफ B। यही तो मतलब हुआ कि 4x इज इक्वल्स टू 15 प्लस 3x। ऑलराइट, तो यहां क्या लिख दोगे? x इज इक्वल्स टू 15, सीधा सीधा यहां से आ गया, 3x को यहां लाओगे तो x अगर 15 हो गया तो a के मार्क्स कितने हैं? 4x, तो मतलब 4 इंटू 15, 15 4 जा 60, सीधा सीधा आंसर क्या आ गया? 60। तो यहां से हमारा करेक्ट आंसर हो गया 60। ठीक है, तो हमने कुछ नहीं किया है, बहुत सिंपल तरीका है इसे सॉल्व करने का। चले अगला, द रेशियो ऑफ मंथली सैलरी ए और बी कितना दिया हुआ है? 5:3। तो पहले लिख लो A:B बराबर 5:3। तो क्या कह रहा है? इफ दे टुगेदर अर्न 24,800 रुपए पर मंथ, अगर एक महीने में 24,800 रुपए कमाते हैं मिलकर, तो एनुअल सैलरी कितनी हो गई? जी बहुत सरल है, देखें, मान लीजिए ए की सैलरी कितनी हो गई? 5K, बी की सैलरी कितनी हो गई? 3K। तो 5K प्लस 3K, क्योंकि मंथली है और मंथली कितना कमा रहे हैं? 24,800। तो यहां से कितना हो गया? 8K इज इक्वल्स टू 24,800। तो K की वैल्यू कितनी हो जाएगी? K की वैल्यू हो जाएगी 3,100 रुपीज। कितनी हो जाएगी? 3,100 रुपीज। अच्छा, K की वैल्यू 3,100 आ गई तो एक ही एनुअल सैलरी कितनी हो जाएगी? एक मंथ की सैलरी है कितनी? 5K, तो 5 इंटू 3,100, ये तो एक मंथ की सैलरी हो गई, मल्टीप्लाइड बाय 12 कर देंगे तो एक ही सैलरी निकल आई। कितनी आ जाएगी? ये हो जाएगी 1,86,000, लगभग 1,86,000, 1,86,000 आ जाएगी एक ही सैलरी। और बी की एनुअल सैलरी कितनी हो जाएगी? 3 इंटू 3,100 इंटू 12, 12 3 36। तो यहां से आप बी की सैलरी निकाल सकते हो। तो अगर पूछ ले टोटल एनुअल सैलरी कितनी होगी? टोटल एनुअल सैलरी कितनी होगी? तो टोटल एनुअल सैलरी कितनी हो जाएगी? ये वाला प्लस ये वाला दोनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, तो आ जाएगी आपकी टोटल एनुअल सैलरी। बहुत सिंपल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, एनुअल इनकम ऑफ, अब यहां पर एनुअल इनकम बोल दिया, वर्ड को पहले ही आप लोग नोट कर लिया करिए। एनुअल इनकम बोल दिया, A:B की एनुअल इनकम है 8:3। एनुअल एक्सपेंडिचर, ये इनकम है, एक्सपेंडिचर है 4:1। ईच सेव्स, मतलब A भी 2,000 रुपए प्रति साल बचा रहा है और B भी 2,000 रुपए प्रति साल बचा रहा है। देन दी एनुअल इनकम ऑफ A इज, एनुअल इनकम ऑफ A बतानी है। तो मान लीजिए A की इनकम कितनी हो गई? 8K, B की इनकम कितनी हो गई? 3K, B की कितनी हो जाएगी? 3K। अच्छा जी, एनुअल एक्सपेंडिचर, A का एनुअल एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 4Y, और B का एनुअल एक्सपेंडिचर हो गया Y। ठीक है जी, चले अब क्या कह रहा है? पहला, इफ ईच सेव्स 2,000 पर एनम, अगर हर कोई 2,000 पर एनम बचा रहा है, तो बचा रहा है का क्या मतलब? 8 की, मतलब A की सैलरी माइनस A का एक्सपेंडिचर बराबर 2,000, और B की सैलरी माइनस B का एक्सपेंडिचर बराबर 2,000, ये हो जाएगा। तो यहां से आप क्या करेंगे? यहां K की वैल्यू निकालेंगे और किसकी वैल्यू निकालेंगे? यहां से आपको मेनली K की ही वैल्यू निकालनी है, यहां से हम लोग मेनली K की वैल्यू निकालेंगे। तो K की वैल्यू जब आप निकालेंगे, इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। क्या करेंगे? कुछ नहीं, यहां 1 से मल्टीप्लाई करो, यहां 4 से मल्टीप्लाई करो, तो फिर क्या हो जाएगा? Y एलिमिनेट हो जाएगा और K की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1500। K की वैल्यू कितनी मिल गई? 1500। तो एनुअल इनकम ऑफ A कितनी हो जाएगी? भाई आपने कितना लिया है? एनुअल इनकम ऑफ A क्या है? 8K। तो 8K कितनी हो जाएगी? 8 इंटू 1500, तो 8 इंटू 1500 कितनी हो गई? 12,000 रुपए। कितनी हो गई? 12,000 रुपीज। ठीक है जी, देखिए सेविंग कैसे निकालोगे? जितना आप कमा रहे हो
माइनस जितना आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो, तो कमाई माइनस एक्सपेंडिचर ऑफ ए कितना है 2000, क्योंकि कह रहा है कि हर कोई मतलब ए भी 2000 रुपए प्रति साल बचा रहा है और बी भी आपका 2000 रुपए प्रति साल बचा रहा है, दोनों ही सेम अमाउंट बचा रहे हैं। तो यहाँ से हमने दो इक्वेशंस लगा दी, तो इक्वेशंस लगा देंगे तो यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, दो इक्वेशंस लगा दी, आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा। ठीक है जी, ठीक है, तो ये हो गया आपका यहां पर आंसर 12,000 रुपए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। A sum of money which supposed to be divided between x and y in the ratio of 3:5 was divided amongst x, y and z in the ratio of 6:5:4। तो इसकी वजह से x ने 3,000 रुपए गेन कर लिए, तो y ने कितना लॉस में गया। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, द सम ऑफ मनी विच वॉज सपोज टू बी डिवाइडेड बिटवीन x एंड y इन द रेशियो ऑफ 3:5, 3:5 में जो डिवाइड करना था, अब वो कितने में हो गया, 6, 4, 10, 5, 15। ठीक है, तो मान लीजिए इसका टोटल ये हो गया, मान लीजिए 3p और 5p, और ये कितना हो गया, ये मान लीजिए हो गया 6q प्लस 5q प्लस 4q 15q। तो मतलब हमें 8p को 15q बनाना है, आया समझ में, 8p को 15q बनाना है, जहां पर p क्या है, p आपका कॉमन फैक्टर है इस वाले पहले सिचुएशन में, और p की वैल्यू कितनी होगी 3:5, और जहां पर q कितना होगा, q है 6:5:4 में। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। तो P अपॉन Q कितना हो जाएगा, P अपॉन Q आपका हो जाएगा, यहां से निकालिए 15/8, कितना हो जाएगा 15/8। अब कह रहा है x को कितना गेन हो गया, 3,000 रुपए का गेन हुआ, तो x को गेन कितना हो गया, x को गेन होगा 6q माइनस 3p बराबर 3,000। ठीक है, 6q माइनस 3p बराबर 3,000, ये हो गया x का गेन। ठीक है, अच्छा p अपॉन q आपको दिया हुआ है, एक इक्वेशन ये आपको मिल गई है, दो अननोन है, दो इक्वेशन हो गई, तो p और q की वैल्यू निकल जाएगी। तो जब आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैंने किया हुआ है, q की वैल्यू निकल रही है 8,000, p की वैल्यू निकल रही है 15,000। तो यहां से y को कितना लॉस हुआ, y को जो हमारा लॉस हुआ है वो है 5p माइनस 5q। ठीक है, क्योंकि यहां उसने कितना हुआ, यहाँ p 5 आ रहा है और यहाँ भी कितना है 5, तो 5p माइनस 5q, तो y को कितना लॉस हो जाएगा, जब इसको आप निकाल लोगे तो हो जाएगा 35,000 रुपए। कितना जाएगा, 35,000 रुपए। ये हो गया बहुत ही बेहतरीन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया आप लोगों के लिए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। x वेरीज डायरेक्टली विद द स्क्वायर ऑफ y व्हेन y इज 12, x इज 452, द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज 24, ये निकालना है। तो मतलब पहली लाइन से अगर हम रिलेशन बनाए तो x इज इक्वल्स टू ky स्क्वायर, कुछ इस टाइप का रिलेशन है, क्योंकि कह रहा है x वेरीज डायरेक्टली विद द स्क्वायर ऑफ y, जहां k क्या है, k आपका कोई भी एक कांस्टेंट हो सकता है, k आपका कोई भी एक कांस्टेंट हो सकता है। फिर क्या है, व्हेन y इज 12, x इज 452, तो 452 इज इक्वल्स टू k इंटू 12 का स्क्वायर। तो यहां से k की वैल्यू कितनी निकल आएगी भैया, k की वैल्यू आ जाएगी 452/144, 452/144। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है जब y 24 है तो x की वैल्यू कितनी होगी, बहुत सिंपल है, y आपका 24 हो गया तो x इज इक्वल्स टू 452/144, y कितना है 24 का स्क्वायर, यही तो करेंगे। तो यहां जब आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1808, कितना आ जाएगा 1808। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन ए। तो ए आंसर आपका बिल्कुल सही हो गया, ये भी सिंपल और अच्छा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं।
देखें इसके बाद कितने बचे, ओके यही हमारा लास्ट सवाल है इस पर्टिकुलर लेसन का। तो आज आप लोगों के लिए कोई होमवर्क नहीं रहेगा। आप जितने पुराने लेसन्स में होमवर्क दिए उसको कंप्लीट करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। x वेरीज इनवर्सली विद द स्क्वायर ऑफ y, पहले डायरेक्टली था अब इनवर्सली, तो क्या लिख सकता हूं x इज इक्वल्स टू k अपॉन वाई स्क्वायर। जब y 2 है x 48 हो गया, तो 48 इज इक्वल्स टू k अपॉन 2 का स्क्वायर। तो यहां से k की वैल्यू क्या निकल आएगी, k की वैल्यू आ गई 4 इंटू 48, ये हो गई 192। तो बहुत ही रद्दी सवाल है। x की वैल्यू निकालो जब y 4 है, तो x इज इक्वल्स टू 192 अपॉन 4 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा 192 डिवाइडेड बाय 16, कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 12। तो सीधा सीधा आंसर क्या हो गया 12, 12 वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, 12 हो गया आपका करेक्ट आंसर। चलिए, तो इसी के साथ हमारा ये वाला लेसन यहीं पर फिनिश होता है। 2 लेसन्स हम लोग और कवर करेंगे अपने रेशियो एंड प्रपोर्शन के ऊपर, और उसी के साथ हमारा ये रेशियो एंड प्रपोर्शन का चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर हम कोई नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो जिस दिन हमारा CBT 1 का एग्जाम खत्म होगा ऑफिशियली, उसके अगले दिन से ही हमारी CBT 2 मैकेनिकल की क्लासेस शुरू हो जाएंगी। और आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहिए हर तरीके से, जैसे आप कर सकते हैं। मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को बताने के बारे में, मतलब बताइए चैनल के बारे में, और वो भी उनको भी पता चले कि यहाँ पे हम लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं RRB JEE स्पेशली आप लोगों के लिए। और काफ़ी एक अच्छा मौका है, आप लोग बहुत अच्छा मटेरियल यहाँ से पा सकते हो। और गेटफ्लिक्स की वेबसाइट भी एक बार आप लोग खोल के ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आप लोगों के हाथ से कोई भी अच्छा मौका ना छूटे। बिकॉज बहुत अच्छा मौका है, वहाँ पे आपको बहुत लेस अमाउंट में बहुत अच्छा मतलब एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है मटेरियल को गेन करने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मैक्सिमम से मैक्सिमम सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मैं अब अनअकैडमी पे नहीं पढ़ा रहा हूँ, अनअकैडमी पर मुझे फॉलो मत कीजिएगा। अब जो भी होगा सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पर ही चीज़ें चलेंगी, एंड आई विल बी वर्किंग फॉर यू ऑल ऑन माई चैनल ओनली। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।